अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, परसों वाले सेशन में हमने 3 सेटअप्स डिस्कस किए थे। अब ये सेटअप्स तीनों जो हैं D1 के हैं और मंडे को इन पे इनका जो भी ट्रेड अगर लगनी है तो वो मंडे को लगनी है, ठीक है। लेकिन इन सेटअप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अब ये हैं भी तीनों ऑड के पेयर्स हैं, ऑड के या एनजेडी के जो भी पेयर्स होते हैं वो दिन के स्टार्ट में ही तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं, यानी सुबह सुबह इनकी कंफर्मेशन वगैरह ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बन जाती हैं, ठीक है। तो अगर मंडे को मैं शाम को आऊँगा लाइव तो फिर ये काफ़ी देर हो सकती थी, तो इसलिए मैं इनकी शॉर्ट एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कौन सी ट्रेड्स लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए उसका, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि ऑड के पेयर्स मसलन ऑड यूएसडी, ऑड जेपीवाई, ठीक है, इसी तरह एनजेडी यूएसडी और एनजेडी जेपीवाई और जीबीबी एनजेडी और जीबीबी ऑड, ये सब आपस में वो 4 और ये 2 मसलन ऑड जेपीवाई और ऑड यूएसडी और एनजेडी यूएसडी और एनजेडी जेपीवाई, ये चारों और वो दोनों जो हैं जीबीपी एनजेडी और जीबीपी ऑड, ये सारे आपस में ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। मसलन अगर ऑड यूएसडी और ऑड जेपीवाई बाय जाएंगे ना तो जीबीपी ऑड जो है वो सेल जाएगा, क्योंकि ऑड जो है वो इनमें मेन करेंसी है। अगर ऑड बुलिश जाएगा, ऑड स्ट्रांग होगा तो वो जीबीपी ऑड को गिराएगा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ही पेयर्स, मतलब 3 पेयर्स हमने डिस्कस किए थे ना, ऑड यूएसडी को डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, ऑड जेपीवाई को डिस्कस किया था और जीबीपी ऑड को डिस्कस किया था, ठीक है। इन तीनों में मैंने कहा था कि इन तीनों में ट्रेड बन सकती है, मंडे वाले दिन ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों ही सेल शो कर रहे हैं, ठीक है, तीनों ही सेल शो कर रहे हैं। अब ऐसे अगर ये आपस में इन्वर्टली कोरिलेटेड है तो फिर यानी ऑपोजिट कोरिलेटेड है तो फिर ये इनको एक साथ तो नहीं है जा सकते, ऐसे तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जो अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट्स को डिटेल से ड्रॉ करूंगा तो आपको थोड़ी सी उसका समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें आपके ऑड यूएसडी को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। ऑड यूएसडी के अंदर ये एक सेटअप बना हुआ है हमारे पास D1 के अंदर और विजुअली हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है बीच में, ठीक है। ये जो हैं दोनों कॉन्फ्लुएंसेस ये D1 की हैं, तो इनका कलर भी हम पिंक कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो इस पेयर में ये बात आप ज़हन में रखें कि इसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ठीक नहीं है, ठीक है। इसकी जो सिग्नल जो बना है, जो इसकी फॉर्मेशन बन रही है वो फॉर्मेशन ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं कभी आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तक वो कोर्स में मैंने सही तरह उसको डिस्कस नहीं किया, तो वो मैं कभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपने ट्रेड लेनी है ऑड यूएसडी के अंदर तो सामने तो हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ तक कोई हमारे पास कॉन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे है जो स्टिल एक्टिव है और स्टिल वैलिड है, वो ये कॉन्फ्लुएंस है और ये वीकली की कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं, वो ये रही ये, ठीक है। वीकली के अंदर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, ये जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरी तो ये उसने लास्ट रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस ने जाकर उसको थोड़ा सा ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद फिर वापस आ गई और अब फिर जाकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखें कि ये जो कॉन्फ्लुएंस है ये 3 कैंडल से अभी तक ब्रीच हुई है, ठीक है। पूरी तरह टूटी नहीं है ये कॉन्फ्लुएंस। एक ये कैंडल स्पिनिंग टॉप, एक ये कैंडल 2 और एक ये 3, ठीक है। ये 3 कैंडल जब अभी तक बाहर इसके ओपन क्लोज हुई हैं तो अभी तक ये कॉन्फ्लुएंस पूरी तरह टूटी नहीं है। तो टोटली पॉसिबल है कि प्राइस जो है इसको ऐसे टच करे, टच करने के बाद साथ ही यहाँ से ही वो दोबारा से वो सपोर्ट पकड़ ले, ठीक है। अब एक तो मैंने बताया कि इसकी फॉर्मेशन वैसे ठीक नहीं है, दूसरा मैंने ये बताया कि इसमें ये लास्ट स्विंग हाई है वीकली का। तो अगर आपने बेहतर, मेरा तो मशवरा आपको ये है कि इसको ट्रेड ना करें। अगर आप ट्रेड स्टिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बस यहाँ तक स्कैल्प करें, इस लेवल तक, ठीक है। और ये मैं पहले बता दूं कि कोई शॉर्ट ही नहीं है कि प्राइस इसको टच करेगी, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, बिल्कुल सामने लेवल है, अगर आपने करनी है तो उस लेवल पे आपने ख्याल करना है, इसका ख्याल करना है इस लेवल का कि प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट ना पकड़ ले, ठीक है। अच्छा, अगर इसको क्रॉस करती है प्राइस तो फिर जाहिर है नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप ट्रेड करना चाहें तो वो आप देख लें। अच्छा, दूसरी उसके बाद जो सेटअप हमने डिस्कस किया था वो था ऑड जेपीवाई। ऑड जेपीवाई के अंदर भी वो उस दिन एक कोई भाई कह रहे थे कि यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन थी
ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के पीछे पीछे सिग्नल रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और वो भाई कह रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन टूट गई है। मैं थोड़ा सा उस वक्त कंफ्यूज हो गया था, ये वीकली की मैं इसको समझ रहा था, ठीक है। ये बिल्कुल बात ठीक थी, ये ट्रेंड लाइन टूट गई हुई है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्वियस लेवल बनता है वो ये पॉइंट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, लेकिन ये स्टिल पॉइंट नहीं है, स्टिल जस्ट 2-3 कैंडल्स हैं, तो ये बिल्कुल वीक सा अभी डेवलप नहीं हुआ पूरी तरह, ठीक है। तो अब विजुअली यहाँ पे भी हमें यही नजर आ रहा है कि सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी ट्रेड को रोक सके अगर हम यहाँ से सेल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये हमारे पास वीकली की आउटर ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये आउटर ट्रेंड लाइन वीकली की हमारे पास यहाँ तक हमारे पास मार्जिन होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये दो जो लोज हैं ये अभी बाकी हैं, ये वाले, ये जिधर मैंने माउस रखा हुआ है, ठीक है, ये जिधर माउस फेर रहा हूँ, तो इसके साथ अगर हम मसलन यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है ये ऐसे, ठीक है, अब मैंने इसके साथ अटैच किया है तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन ये भी टूटी नहीं हुई, ठीक है। जस्ट आप देख रहे हैं ना, जस्ट ये दो कैंडल्स, ये एक रेड वाली एक ये ब्लू वाली, जस्ट दो कैंडल्स इसके ऑपोजिट साइड पे ओपन क्लोज हुई हैं, तो ये ट्रेंड लाइन स्टिल इंटैक्ट है। अगर यहाँ से कोई हम, ये D1 का लेवल है, ये वाला सामने जो ट्रेंड लाइन है वो वीकली की है और ये लेवल D1 का है, ठीक है। अब टोटली पॉसिबल है कि हम यहाँ पे ऑर्डर लगाएं, वो ऑर्डर ट्रिगर हो, ट्रिगर होने के बाद प्राइस, जैसे अभी कुछ देर पहले, कुछ अर्सा पहले USD कैट में हुआ था, आपको याद है, तो टोटली पॉसिबल है कि हम यहाँ से कोई ट्रेड लगाएं, वो ट्रेड एक्टिव हो, एक्टिव होने के बाद प्राइस वापस इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट पकड़ के ऊपर निकल जाए, ठीक है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे। तो ये दोनों सेटअप जो हैं ये वीक हैं, ऑड USD भी और ऑड JPY भी, ठीक है। और इसकी क्लियर एग्जांपल अभी कुछ अर्सा पहले, 1-2 हफ्ते पहले, हमने, आपको याद होगा, कि USD कैट में ट्रेड ली थी कंजेशन की, सेम इसी तरह, ये तो फुल स्विंग रिवर्सल फॉर्मेशन है ना, वो कंजेशन थी, तो वहां पर यही हुआ था कि बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन थी साथ, और हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और उसके बाद प्राइस वो उसी से सपोर्ट पकड़ के ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे वो सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सेटअप्स जो हैं ये बिल्कुल वीक सेटअप्स हैं, और USD भी कोई खास सेटअप नहीं है, उसमें तो फॉर्मेशन का भी मसला है और सामने उसमें भी कॉन्फ्लुएंस है, और JPY के अंदर भी कॉन्फ्लुएंस, तो वो फॉर्मेशन तो ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल बिल्कुल मुंह के ऊपर उसके सिग्नल के नेक्स्ट बड़े टाइम फ्रेम की कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इन दोनों में ये प्रॉब्लम है। तीसरा जो सेटअप है ना वो ठीक है, वो उसमें हमारे पास मार्जिन है ट्रेड करने का, वो है ये GBP NZD। सॉरी, मैं शुरू में GBP ऑड एक्सप्लेन करता रहा हूँ, मसलन मेरी मुराद ये थी कि GBP ऑड और GBP NZD जो है, इसके अंदर आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर ये जोन हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपने बाय नहीं लेनी, यहाँ से ये ज़हन में रखना है, यहाँ पे बाय नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? इस वजह से नहीं लेनी कि अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं तो जो हमें ज़्यादा एविडेंस यहाँ पे मिलता है ना इस जगह पे, वो मिलता है बेरिश का, ठीक है। ये ट्राइंगल, ये आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर ये ट्राइंगल बना के इसको नीचे से तोड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ज्यादा पावर में हैं, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से प्राइस नीचे से मेन लेवल से सपोर्ट पकड़ के ऊपर गई, लेकिन फिर दोबारा से उसी लेवल से, उसी ट्राइंगल के टॉप से प्राइस रिजेक्ट हो गई और वहां से ऊपर नहीं जा सकी। बहरहाल उसको तो वो तो एक अलग मसला है ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि पहले यहाँ पे सेलर्स आए थे और वो ज्यादा पावरफुल हैं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ से आपने जो भी ट्रेड लेनी है D1 के अंदर, ये ब्रेकआउट, कंजेशन और कंटिन्यूएशन की ट्रेड अगर कोई बन सकती है तो बन सकती है, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल नहीं लेना, इस आउटर बाउंड्री से रिवर्सल नहीं लेना, और डेफिनेटली अगर आप ट्रेड लेंगे यहाँ से तो आपको इस लोअर जो नीचे वाली पिंक ट्रेंड लाइन है, जो जोन का आउटर लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, उसके ऊपर आपको नजर रखनी है कि प्राइस जो है वहां से वापस ऊपर उठने की कोशिश ना करे, ठीक है। चांसेस कम है लेकिन हो सकता है, इसलिए नजर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रूम है, अच्छा रूम है, यहाँ पे इतना रूम है कि हम 1:1 या उससे करीब जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये मंथली की ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये मंथली की है, ये आप देख रहे हैं मंथली में मैं आ रहा हूँ, तो ये पहली स्विंग, उसके बाद रिट्रेसमेंट, और अब ये दूसरी स्विंग ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये मंथली की ट्रेंड लाइन है, और इसके अंदर सेंटर में हमारे पास एक वीकली की ट्रेंड लाइन है, वो ये इनर ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ये, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, अगर वो सामने वीकली भी है और सामने हमारे पास वो भी है, मसलन मंथली भी है, और एक ये मंथली का लेवल भी है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। बहरहाल जो भी है, यहाँ तक अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास इस ग्रीन लेवल तक हमारे पास मार्जिन है कि हम यहाँ तक अपना TP ले सकते हैं, ठीक है। और हु नोस के प्राइस जो है तो वहां जब आए, जब यहाँ पहुंचे
तो यहाँ से प्राइस इतना वो यानी वो पुश लगाए कि प्राइस सीधा ही इस तरह नीचे इस लेवल को टच करने आ जाए, तो उस सूरत में तो हम बिल्कुल ही 1:2 1:3 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड पास। तो जस्ट ये एक ट्रेड है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रेड है जिसको आप देख सकते हैं और इसमें हमारे पास मार्जिन भी है। और बाकी जो दोनों हैं ऑड JPY और ऑड USD, वो मेरे हिसाब से तो नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको आपके हिसाब से बनती है, आपके एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन का थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जो कंफर्मेशन देखनी है वो दोबारा से एक सेल सिग्नल देखना है आपने ट्रिगर चार्ट के अंदर। दोबारा से एक सेल सिग्नल बन जाए ट्रिगर चार्ट के अंदर तो ठीक है, यू आर गुड टू गो, आप अपना ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर और स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस जो है पहली कैंडल ही बनती है, मसलन H4 की पहली कैंडल ही लो को तोड़ देती है, ब्रीच कर देती है, तो फिर उस सूरत में जाहिर है कि आप उस लो को ब्रीच होता है तो उसके बाद आप H1 के अंदर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, वो H4 की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद आप जो ब्रीच कर रही है लो को, D1 की कैंडल को, उसके बाद आप H1 में रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट मिल जाएगी तो फिर आपने ऑर्डर लगाना है, जो भी न्यू लो बनेगा उसके नीचे 5 पिप प्लस आपका आस्क बिड प्राइस का कैप, और स्टॉप लॉस आपने यहाँ ऊपर जो भी D1 की कैंडल का हाई है उसके ऊपर 15 पिप्स प्लस आपका आस्क और बिड प्राइस का गैप, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बनती है तो दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी ट्रेड आपने कैसे करनी है वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है, और किस में करनी है वो भी आप अपने सिस्टम के हिसाब से भी देख लें। बाकी मैंने अपनी ओपिनियन भी दे दी है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है ऐसे ना हो सकता है वो दोनों ठीक चले जाएं, ये गलत हो जाए, ये प्राइस ऊपर उठ जाए GBP NZD में, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जो नजर आ रहा है हमने उसके हिसाब से देखना है, उसके ऊपर रिएक्ट करना है, और जो नजर आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो बस यही थी ये वीडियो, जस्ट ये 3 सेटअप्स ही मुझे एक्सप्लेन करने थे, क्योंकि कल परसों फिर जब मैं लाइव आता तो वो लेट हो जाना था बहुत ज़्यादा। अगर कुछ लोगों ने ट्रेड लगा ली होती तो वो फिर स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने इसकी आज वीडियो बना दी है। और थोड़ा सा पॉसिबल है कि मैं शायद 1-2 दिन ना आ सकूँ, अभी को कंफर्म नहीं है, कल पता चलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि मैं 2-3 दिन मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़े और मैं लाइव ना आ सकूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो ये यहीं तक थी। अपना, अपने आसपास के लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।